बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पलामू के एमएमसीएच में एक मरीज की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। मरीज के परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि वो 2 घंटे तक डॉक्टर को खोजते रहे, लेकिन डॉक्टर नहीं मिले। मरीज की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने जमकर तोड़फोड़ भी की। इस घटना के बाद सभी स्वास्थ्यकर्मी एक बार फिर से हड़ताल पर चले गए। आपको बता दें कि एमएमसीएच में तैनात स्वास्थ्यकर्मियों की एक ही महीने में ये तीसरी हड़ताल है। हंगामे और हड़ताल की सूचना मिलते ही डीडीसी, एसडीएम समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे। इधर लोगों की बदसलूकी से परेशान जीएनएम स्थित कोविड अस्पताल में नर्सों ने सुरक्षा के लिए पुलिस का भरोसा छोड़ खुद जिम्मेदारी उठाई है। नर्सों ने नाराज लोगों से अपनी सुरक्षा के लिए लाठी और डंडे भी रख लिए हैं। वहीं डीडीसी ने लोगों से हिंसा का रास्ता छोड़ प्रशासन को सहयोग करने की अपील की है। कोविड वार्ड स्टार्ट हुआ, हम लोग यहाँ रेगुलर काम कर रहे हैं, ठीक ना। हम लोग की तबियत भी खराब होता है, लेटर देने के बाद भी 1 दिन की छुट्टी नहीं मिल रहा है। घर में भी सब परिवार के तबियत खराब है, फिर भी छुट्टी नहीं मिल रहा है। हम लोग इतना पेशेंट को सेवा कर रहे हैं, इसके बावजूद भी हम लोग पे बार बार हमला किया जा रहा है। तीसरी बार हमला हो रहा है, ठीक है। पहली बार हुआ था, सिस्टर को गला दबाया जा रहा था। क्या है, नारी है, अबला है, तो क्या है, लोग जान ले लेगा। लोग आज 12 मई है, नर्सेस से है, प्रशासन भी कोई साथ नहीं देता है। सबको ड्यूटी है, पर भी यहाँ कोई नहीं रहता। इधर उधर जिस समय जरूरत है उसमें कोई प्रशासन यहाँ नहीं है। में यहाँ लगी हुई है, बट आम जनों से अनुरोध है इस चीज़ को समझें। यहाँ बहुत सारे लोग कोशिश पैरवी करके हमारे सबऑर्डिनेट्स पर जो है यहाँ बहुत ज़्यादा दबाव डालना चाहते हैं। तो काइंडली सारे लोगों से भी अनुरोध है कि इस चीज़ को अभी फ़िलहाल हर एक आम आदमी की ज़िंदगी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमको अपना काम करना है, हम लोग लगे रहे। हम लोग आश्वस्त करते हैं कि हम लोग बेहतर एक कंडीशन प्रिवेल करके सिचुएशन लाकर पूरे पलामू और पूरे स्टेट को हम लोग दिखलाएंगे। इधर चाईबासा में सामाजिक दूरी के नियम का पालन कराने के लिए पहुंची पुलिस की टीम पर लोगों ने हमला बोल दिया। इस हमले में 2 एसआई समेत 5 जवान घायल हो गए। घटना हाट गम्हरिया की है, जहां सिंदरी गौरी बाजार को बंद कराने पहुंची पुलिस टीम पर लोगों ने लाठी डंडे और पत्थर से हमला बोल दिया। सभी घायलों को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। दरअसल हाट गम्हरिया के विचबारू गांव में साप्ताहिक गुदरी बाजार लगा था, जिसमें लोगों की काफी भीड़ थी। इसी दौरान वहां पहुंची पुलिस ने लोगों को जब भीड़ लगाने से मना किया तो इसी दौरान एक व्यक्ति की पुलिस से झड़प हो गई, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। इसी बीच करीब 200 से अधिक ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया, जिसमें 2 एसआई जितेंद्र मिश्रा और पंकज कुमार घायल हो गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस टीम पर लोगों ने हमला बोल दिया है। तो ये तस्वीरें भी कहीं ना कहीं ये बताती हैं कि लोग अभी भी कितने लापरवाह बने हुए हैं। कोरोना की इतनी भयावह स्थिति के बाद भी अगर पुलिस उन्हें समझाने जाती है तो लोगों की लापरवाही कम नहीं होती। अब बात कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच लगातार सामने आ रही लापरवाही की तस्वीर की। झारखंड में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए सरकार बार बार सख्ती बढ़ाती जा रही है। इसके बावजूद लोग लापरवाह बने हुए हैं। गांव हो या शहर, हर जगह लापरवाही की तस्वीर देखने को मिल रही है। लोगों की भारी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन, न मास्क का ख्याल, न पुलिस का डर। ये तस्वीर है बोकारो के जोधाडीह मोड़ स्थित बैंक ऑफ इंडिया की। पैसा निकालने के लिए बैंक के बाहर लोगों की भारी भीड़ जुटी है। लोगों में अफरा तफरी की स्थिति है, लेकिन बैंक की ओर से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। पैसा नहीं है घर में, तो पैसा लेने के लिए आए हैं। कितना दिक्कत है अभी कोरोना काल में इस तरह का भीड़ में? पेंशन लेने के लिए आए हैं। पैसा लेना, एकदम पैसा है नहीं, पैसा उठाने के लिए। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं करते? नहीं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन तो नहीं है। नहीं
जानकारी है? थोड़ा बहुत है। नहीं सर, नंबर टोकन नंबर सबको दिया हुआ है कि आप थोड़ा दूरी बना के दूर में रहिए, नंबर से बुलाएंगे। आपका गार्ड कहाँ था? गार्ड तो है, ऊपर रहेंगे सर ना, गेट पर थे। यहाँ पर कैसे कंट्रोल करिएगा? तो यहाँ पर हम गार्ड नहीं दे पाएंगे सर, गार्ड तो हमारे ऊपर रहेंगे ना। गोड्डा के बाजारों की तस्वीरें डरावनी है। बाजार में हर तरफ भीड़ नजर आ रही है। साइकिल, मोटरसाइकिल, ऑटो और कार से लोग बेतरतीब तरीके से भागे जा रहे हैं। कुछ लोग मुंह को गमछा से ढके हुए हैं। कई लोगों ने तो मुंह को ढकना भी उचित नहीं समझा। इन्हें लगता है कि कोरोना इनका क्या बिगाड़ लेगा। इन्हें ना तो अपनी फिक्र है और ना ही परिवार की। ये नजारा है जमशेदपुर के सागची सब्जी बाजार का। यहाँ भी भारी भीड़ के बीच लोग बेफिक्र घूम रहे हैं और खरीदारी कर रहे हैं। किसी को कोरोना गाइडलाइंस की चिंता तक नहीं है। कुछ लोगों ने मास्क तो पहन रखा है, लेकिन वो मास्क नाक के नीचे है। जमशेदपुर के मानगो आजाद बस्ती रोड में ईद की खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। डॉक्टर घर में भी मास्क पहनने की हिदायत दे रहे हैं, लेकिन यहाँ कई ग्राहक और दुकानदार ऐसे मिले जिन्होंने भीड़ में भी मास्क पहनना जरूरी नहीं समझा। एक नौजवान तो ऐसा भी मिला जिसने कैमरा देखते ही मास्क हटा लिया। गिरिडीह की मुफस्सिल सब्जी मंडी में भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। यहाँ तो कई लोग ऐसे मिले जिन्होंने मास्क भी नहीं लगा रखा था। ये किसी दूर दराज के गांव की नहीं, गिरिडीह मुख्यालय की तस्वीर है। यहाँ लगता है कि किसी को पुलिस प्रशासन का डर नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पुलिस प्रशासन नहीं है, यहाँ पुलिस भी है और प्रशासन भी, लेकिन वो बड़ी बड़ी दुकानों को सील करने में जुटा है, दुकानदारों को चेतावनी देने में जुटा है। ऐसे में सवाल उठता है कि सब्जी मंडियों में बेकाबू भीड़ पर कौन लगाम लगाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। वहीं धनबाद के डुमरा में स्थित कई बैंकों में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। बैंक खुलते ही लोग पैसा निकालने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन किसी भी बैंक में कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है। बैंक आने वाले सबसे अधिक ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं। ये लोग ऑनलाइन का प्रयोग नहीं करते हैं, जिससे बैंकों में भीड़ जमा हो रही है। बैंकों के द्वारा भी गाइडलाइन का पालन नहीं कराया जा रहा है। पिछला 3 महीना से हम अपना पापा का पेपर लेके भटक रहे हैं। जमा किए हमको लगता है 2 महीना ज़्यादा हो गया है, लेकिन बिना आई रिप्लाई मिलता नहीं है। कभी इनका फॉर्म घटता है, कभी इनका सिग्नेचर घटता है, कुछ ना कुछ घटते रहता है। ऑनलाइन से कोई उपाय है नहीं। इसका देन है कि इस महामारी में भी भटकना पड़ रहा है हम लोग रिस्क लेकर के। ऐसे में तो संक्रमित होने का भी डर है पूरा। हाँ, 100%। क्या लगता है बैंक को इसमें कुछ सुधार करने की जरूरत है? 100% करना चाहिए। जो लिखे पढ़े नहीं है वही लोग आते हैं जो पैसा, जिसको LTR से अंगूठा से पैसा निकालता है, बाकी लोग सब अपना ATM से निकाल लेते हैं। बोला गया है सबको कि आप ऑनलाइन ही उपयोग करें, जितना कार्ड से यूज करें या नेट बैंकिंग यूज करें, क्या आप भी सुरक्षित रहेंगे, हम लोग भी सुरक्षित रहेंगे। जितनी जरूरत है तभी बैंक आइए, तो बहुत जरूरी है काम है। जो उसको बहुत लग रहा है कि अब इसके बिना नहीं हो पाएगा, बैंक आए बिना, तो वो आके हम लोग उसका भी व्यवस्था कर रखे, पूरा सैनिटाइज करके रखे, आए अपना काम करके। और धनबाद में कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करना लोगों को महंगा पड़ गया। बिना मास्क पकड़े गए लोगों को पुलिस ने मुर्गा और मेंढक बनाकर सड़क पर कुदवाया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस बेवजह बिना मास्क घूम रहे लोगों पर सख्ती कर रही है। दरअसल झरिया में जिला प्रशासन के उड़न दस्ते की टीम ने दर्जनों लोगों को बिना मास्क के सड़क पर घूमते पकड़ा। इसके बाद पुलिस ने उन सभी को लाइन से सड़क पर पहले मुर्गा और मेंढक बनवाया और सड़क पर उछलते हुए चलाया। इसके बाद सबने कसम खाई कि जब कोरोना संकट रहेगा वो बाहर नहीं निकलेंगे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें सख्त हिदायत देकर छोड़ दिया।
कोरोना संक्रमण का फैलाव इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि कोरोना संक्रमित मरीजों को ही नहीं पता कि वह जानलेवा महामारी के चपेट में आ चुके हैं। इसी को देखते हुए पलामू में सघन जांच अभियान चलाया गया। इसके तहत बिहार से झारखंड आ रही दर्जनों बसों के यात्रियों का रैपिड एंटीजन टेस्ट किया गया। इस दौरान बस के ड्राइवर समेत 12 यात्री कोरोना नेगेटिव पाए गए। हालांकि इस दौरान अचानक बसों को रोके जाने और कोरोना जांच किए जाने से हड़कंप मचा रहा और कई लोग बसों से निकलकर भागते भी नजर आए। मनातू थाना प्रभारी और मनातू बीडीओ के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया। रांची जिला में कोरोना की टेस्टिंग को और सुलभ और सुगम बनाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से खास पहल की जा रही है। जो लोग कोविड संक्रमण से जूझ रहे हैं और टेस्टिंग सेंटर तक जाने में असमर्थ हैं, उनके लिए जिला प्रशासन उनके मोहल्ले या कॉलोनी में भी मोबाइल टेस्टिंग वैन की सुविधा मुहैया कराई जाएगी, जो लोगों का रैपिड एंटीजन टेस्ट करेगी। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए लोगों को व्हाट्सएप नंबर 9801592277 पर अपने पते का पूरा डिटेल्स मैसेज करना होगा। हम लोगों ने अभी मोबाइल टेस्टिंग वैन भी शुरू किया है और हमने उसके नंबर भी जारी किए हैं, ताकि यदि क्योंकि ये शिकायतें आ रही थी कि घर में पॉजिटिव हो गए हैं, वो जा नहीं सकते हैं, तो वैसे केस में हम लोग को प्रशासन को उनके घर तक पहुंचने की आवश्यकता है। तो इसी मंशा के साथ हम लोगों ने ये पहल शुरू किया है और वो नंबर जारी किए, उसके माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं और वो वैन आपके पास आपको बताएगी किस समय पहुँच सकते हैं और आप अपना सैंपल वहीं देंगे और टेस्टिंग करके हम लोग आपको रिजल्ट भी बताएंगे। सभी अंचल के माध्यम से जितने भी लोग डेथ हुए उनके परिवार में कौन कौन आश्रित है, उन सभी का एक प्रोफाइल तैयार किया जा रहा है। उस प्रोफाइल के आधार पर अगर उस परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति जो जीवित है और सरकारी लाभ के लिए अर्हता रखता हो, तो उसको वो लाभ हम लोग दिलवाएंगे। इसके लिए हम लोगों ने एक सेल बनाया है जो कि डायरेक्टर एनईपी की अध्यक्षता में रहेगी। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच लोगों की मदद के लिए कई अग्रदूत सामने आ रहे हैं। ऐसे में साहिबगंज में भी आरएसएस स्वयंसेवक कोरोना को मात देने के लिए जी जान से जुटे हैं। इनके जज्बे को देखते हुए राष्ट्र संवर्धन समिति की झारखंड इकाई ने साहिबगंज विभाग को कुल 6 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराया है, ताकि इनके हौसले में कमी न आए और लोगों तक मदद भी पहुंच सके। इस ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का इस्तेमाल साहिबगंज और पाकुड़ के होम आइसोलेशन में रहने वाले जरूरतमंद मरीजों की सेवा में किया जा रहा है। कोरोना काल में झारखंड में घरेलू हिंसा के मामले बढ़ गए हैं। हालांकि कोरोना की दूसरी लहर में प्रदेश में सरकार ने सख्ती बढ़ाई है। इसके बावजूद पुलिस को डायल 100 पर घरेलू हिंसा की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। डायल 100 पर घरेलू हिंसा की शिकायतें पुलिस को पहले भी मिलती थी, लेकिन जब से कोरोना को लेकर सख्ती बढ़ी है और लोग घरों में सिमट कर रहने के लिए मजबूर हो गए हैं, तब से पति पत्नी के बीच विवाद की खबरें भी ज्यादा आने लगी है। आम दिनों में जहां डायल 100 पर इक्का दुक्का कॉल्स ही आती थी, अब औसतन 15 से 20 कॉल्स रोजाना आ रही है। इनमें नशे की हालत में मारपीट की शिकायत ज्यादा होती है और हर मामले में पुलिस कार्रवाई करती है। बहुत ज़्यादा तनाव की तो खबरें नहीं है, पर आती हैं तक खबरें। उसमें ज़्यादातर हम लोग काउंसलिंग करने की कोशिश करते हैं, महिला थाना का जो हेल्पलाइन है उसके हिसाब से, या अगर कहीं फिजिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है तो हम लोग संबंधित पुलिस को भेज के, चाहे जो भी संबंधित हो उसको भेज के जितना हो सके काउंसलिंग करते हैं। अगर लीगल एक्शन की ज़रूरत पड़ती है कि मान लीजिए फिर भी कोई केस मुकदमे की बात आती है, तो उस पर हम लोग केस भी करके जो लीगल एक्शन है वो भी लेते हैं। ये पति पत्नी का मारपीट का ज़्यादा घरेलू हिंसा से संबंधित मामले आते हैं, जिनमें हम लोग तुरंत कॉल के हिसाब से पीसीआर या संबंधित थाना प्रभारी को तुरंत सूचना देते हैं और तत्पश्चात कार्रवाई की जाती है। कोरोना काल में पुलिस की जिम्मेदारी कई गुना बढ़ गई है। कोरोना काल में अस्पताल की कमी हो या फिर ऑक्सीजन या दवाओं की जरूरत, लोग डायल 100 पर कॉल कर मदद की गुहार लगाते हैं। हर स्थिति में लोगों की मदद कर पुलिस एक मिसाल भी कायम कर रही है।
और सपोर्ट के लिए है, किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, किसी को एम्बुलेंस की ज़रूरत है, किसी के मोहल्ले में कुछ कालाबाजारी हो रही है उसकी सूचना आती है, कुछ लोगों को कोई अटेंडेंट नहीं है कि इनके यहाँ उसको अटेंड करने के लिए, कि एक अकेले वृद्ध दंपति जैसे हैं और उनको अटेंड करने वाला कोई नहीं है। कोरोना काल में जहां लोगों को अपनों की चिंता सताती रहती है, वहीं पुलिस वाले अपने घर परिवार की चिंता छोड़कर दूसरों की सेवा में दिन रात लगे रहते हैं। रांची पुलिस का यूनिफाइड डायल 100 पुलिस पर भरोसे का प्रतीक है, जिस पर दिन रात मदद की गुहार लगती है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।